इस समय सब कुछ फ्लावर वाइन मंक की विरासत पर आकर टिक गया है। यदि मैं उसे पा लूं तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यदि नहीं मिला तो ये सब बातें मेरी साधना को बहुत धीमा कर देंगी। तब मैं अपनी ही उम्र के लोगों से पीछे रह जाऊंगा। शिवा ने भौहें सिकोड़ ली। मैं मदिरा दिव्य तत्व को आकर्षित करने की कोशिश में 1 हफ्ते से ज्यादा समय बिता चुका हूँ, फिर भी वह अब तक प्रकट क्यों नहीं हुआ। वह दिमाग पर जोर देने लगा, मानो भोजन मुंह में डाल दिया गया हो, फिर भी उसका स्वाद समझ न आ रहा हो। अचानक एक जोरदार धमाके ने उसकी सोच तोड़ दी। उसने उधर देखा। बीच वाली मेज पर बैठे 6 शिकारी पूरी तरह नशे में धुत थे। चेहरे लाल, आवाजें ऊंची, ठहाके बेकाबू। भाई रवि, एक और प्याला। भाई अखिल ने अकेले काले सुअर को गिराया। असली मर्द, पियो। सराय वाले ने उन्हें महंगी शराब के बारे में चेतावनी दी। 1 मटका 2 प्राइमल स्टोन्स का है। शिकारी ठिठक गए। 2 प्राइमल स्टोन्स बहुत बड़ी रकम थी। यहाँ तक कि साहसी शिकारी भी हिचकने लगे। उसी क्षण अंधेरे कोने से एक व्यंग्यात्मक आवाज आई, अगर औकात नहीं है तो मुंह बंद रखो। उकसाए जाने पर एक शिकारी ने गुस्से में शराब मंगवा ली। मटका खोला गया। मधुर सुगंध पूरी सराय में फैल गई। यहाँ तक कि शिवा की नाक भी हल्के से फड़क उठी। अच्छी शराब, बहुत अच्छी शराब। लेकिन पीने से पहले ही एक युवक शाया से बाहर निकला। लंबा कद, पीला चेहरा, गहरे नीले युद्ध वस्त्र, कमर पर हरी पेटी जिस पर तांबे की पट्टी जड़ी थी और उस पर 1 अंकित था। एक रैंक 1 दिव्य तत्व मास्टर। शिकारी तुरंत होश में आ गए। नशे की डींगे भय में बदल गईं। युवक ने लापरवाही से उनका शराब का मटका तोड़ दिया। कांच चकनाचूर हो गया। तुम जैसे नश्वर मेरे सामने धन दिखाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें पता है मुझे प्राइमल स्टोन्स की कितनी जरूरत है? शिकारी कांपते हुए पत्थरों के टुकड़े आगे बढ़ाने लगे। उसने उपहास किया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। शक्ति, नग्न निर्मम शक्ति। शिवा शांति से ये सब देख रहा था। कोई भावना नहीं, केवल समझ। शक्ति के साथ इंसान दूसरों के ऊपर खड़ा होता है, शक्ति के बिना घुटनों पर। यही इस संसार का नियम था। सिर्फ यहाँ नहीं, हर संसार में। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली झींगे को। बस यहाँ ये नियम ज्यादा स्पष्ट था। युवक की आभा सब कुछ बता रही थी। लगभग 20 वर्ष की आयु, केवल रैंक 1 उच्च अवस्था अर्थात निम्न स्तर प्रतिभा। शिवा से भी बदतर, संभवतः केवल एक रसद प्रकार का मास्टर। फिर भी 6 नश्वर लोगों को दबाने के लिए ये काफी से भी ज्यादा था। युवक वापस अपनी जगह पर लौट गया। वातावरण ढीला पड़ गया। हरे बांस की शराब की तेज सुगंध अब भी हवा में तैर रही थी। शिवा की आंखों में अचानक चमक आई। उसने अपनी चॉपस्टिक्स रख दी। 2 प्राइमल स्टोन्स निकाले, शांतिपूर्वक मेज पर रख दिए। सराय वाले, उसने उदासीन स्वर में कहा, मुझे हरे बांस की शराब का 1 मटका ला कर दो। पूरी सराय जड़ हो गई। वह चलते चलते रुक गया। उसने अभी अभी सबको चेतावनी दी थी और ये लड़का वही शराब मंगवा रहा था। ये सीधे उसके चेहरे पर तमाचा था। वह मुड़ा, ठंडी दृष्टि। शिवा ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। न भय न हिचक, केवल स्थिरता। युवक ने तुरंत महसूस किया, आदिम ऊर्जा, एक और साधक। उसका भाव तुरंत बदल गया। वह मुस्कुराया। ओह कनिष्ठ भाई, सब समझ गए कि ये युवक इसलिए नहीं डरा क्योंकि वह भी एक दिव्य तत्व मास्टर था। उसकी हैसियत नश्वर लोगों से बिल्कुल अलग थी। सराय वाला दौड़ता हुआ शराब ले आया। शिवा ने मटका उठाया और चुपचाप सराय से बाहर निकल गया। उसका मन पहले ही कहीं और जा चुका था। न शराब न टकराव, केवल एक ही बात महत्वपूर्ण थी, फ्लावर वाइन मंक की विरासत को ढूंढना। क्योंकि रिसोर्सेज के बिना प्रतिभा भी निरर्थक होती है। लगभग 300 साल पहले रुद्रगढ़ कबीले में एक अद्भुत प्रतिभा प्रकट हुई थी। वह अत्यंत प्रतिभाशाली था और कम उम्र में ही रैंक 5 दिव्य तत्व मास्टर के स्तर तक साधना कर चुका था। यहाँ तक कि उससे आगे बढ़ने की भी संभावना रखता था। वह पूरे नील पर्वत में प्रसिद्ध था। उसका भविष्य उज्जवल था और कबीले की दृष्टि में वह आशा और उत्तरदायित्व का शिखर था। रुद्रगढ़ कबीले के इतिहास में उसी के बारे में सबसे अधिक चर्चा की जाती थी। चौथे कबीला प्रमुख। दुर्भाग्यवश उसने अपने लोगों की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया और समान रूप से शक्तिशाली रैंक 5 दिव्य तत्व मास्टर दानवी फ्लावर वाइन मंक से युद्ध किया। भीषण युद्ध के बाद उसने फ्लावर वाइन मंक को पराजित किया। फिर भी उसने उस दानव को घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगने दी। अंत में वह लापरवाह हो गया और फ्लावर वाइन मंक के गुप्त आक्रमण में फंस गया। चौथे प्रमुख ने क्रोध में फ्लावर वाइन मंक को मार डाला, लेकिन अपनी गंभीर क्षतियों के कारण स्वयं भी असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये दुखद घटना बहुत पहले से आज तक प्रचलित है और रुद्रगढ़ कबीले में एक प्रसिद्ध कथा बन चुकी है। लेकिन शिवा जानता था कि इस कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा छेद था। अपने पिछले जीवन में अब से लगभग 1 महीने बाद एक मदहोश दिव्य तत्व मास्टर जिसे उसकी प्रेमिका ने ठुकरा दिया था, गांव के बाहर पड़ा हुआ था, इतना नशे में कि वह मछली जैसा निर्जीव लग रहा था। अंततः शराब की तीव्र गंध के कारण एक मदिरा दिव्य तत्व आकर्षित हुआ। वह दिव्य तत्व मास्टर उस मदिरा दिव्य तत्व का पीछा करता हुआ एक गुप्त भूमिगत गुफा तक पहुंचा जहां उसे फ्लावर वाइन मंक के अवशेष
आशीष मिले, साथ ही उसकी विरासत भी। वह दिव्य तत्व मास्टर तुरंत कबीले में वापस लौटा और इस विषय में सूचना दी, जिससे भारी हलचल मच गई। जब ये तूफान धीरे धीरे शांत हुआ तो उसे भी लाभ मिला। उसने मदिरा दिव्य तत्व प्राप्त किया, उसकी साधना में वृद्धि हुई। जिस प्रेमिका ने उसे छोड़ा था वह वापस उसके पास आ गई और कुछ समय तक वह पूरे गांव में चर्चा का विषय बना रहा। कथा ने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हुए बदल जाना सामान्य है, लेकिन शिवा की स्मृतियों में उस दिव्य तत्व मास्टर द्वारा खजाना खोजे जाने की कहानी काफी वास्तविक प्रतीत होती थी। फिर भी उसे आभास था कि इस कथा में कुछ और सत्य छिपा हुआ है। पहले मुझे इसका ध्यान नहीं था, लेकिन इन कुछ दिनों में खोज और विश्लेषण करते हुए मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ गलत है। रात और गहरी हो चुकी थी और शिवा गांव के चारों ओर फैले बांस के वन में चलते हुए अब तक मिले सभी सुरागों को मन में दोहरा रहा था। अगर मैं स्वयं को उसकी जगह रखकर सोचूं तो जब मुझे फ्लावर वाइन मंक की विरासत मिलेगी तो मैं सब कुछ अपने पास क्यों न रखूं? मैं कबीले को सोचना क्यों दूं? कबीले के सम्मान की बात तो छोड़ दो, हर किसी के हृदय में लोभ होता है। ऐसा क्या था जिसने उस दिव्य तत्व मास्टर को अपने लोभ के विरुद्ध जाने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि सारे हित और लाभ त्याग कर कबीले के उच्चाधिकारियों को सूचना देने के लिए तैयार कर दिया? सत्य सदैव इतिहास के कोहरे में छिपा रहता है। शिवा ने बहुत सोचा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। शिवा स्वयं के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया। जो भी हो, हरे बांस की शराब को खरीदने के बाद मेरे पास केवल 2 प्राइमल स्टोन्स बचे हैं। यदि मैं इस विरासत को नहीं ढूंढ पाया तो मैं गंभीर संकट में फंस जाऊंगा। आज का दिन अंतिम दांव माना जाएगा, सब कुछ या कुछ भी नहीं। हालांकि उसके पास वैसे भी इतने प्राइमल स्टोन्स नहीं थे कि वह किसी दिव्य तत्व वर्म को परिष्कृत कर सके, तो फिर इन्हें इस शराब में लगाकर सफलता की संभावना क्यों न बढ़ाई जाए? यदि कोई और होता तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते और प्राइमल स्टोन्स बचाकर रखते, लेकिन शिवा के लिए ऐसा करना बहुत कम प्रभावी था। वह रिस्क उठाना और दांव लगाना अधिक पसंद करता था। हरे बांस की शराब को रुद्रगढ़ की नंबर 1 शराब कहा जा सकता था। आखिरकार ये असफल ही रहा। मदिरा दिव्य तत्व की तो परछाई तक नहीं दिखी। इस समय मेरे पास केवल 2 प्राइमल स्टोन्स बचे हैं और मुझे अभी मूनलाइट दिव्य तत्व को भी परिष्कृत करना है। मैं अब और जोखिम नहीं उठा सकता। शिवा की दोनों पुतलियां तीव्रता से फैल गईं। उसका शरीर हल्के से कांप उठा। वह मदिरा दिव्य तत्व था। मदिरा दिव्य तत्व रेशम के कीड़े के समान आकार का था। उसका पूरा शरीर मोती जैसी सफेद रोशनी बिखेर रहा था। वो थोड़ा गोल मटोल था और उसका रूप काफी प्यारा था। मदिरा दिव्य तत्व शराब पर जीवित रहता था और उड़ सकता था। जब वो उड़ता था तो अपना शरीर समेटकर एक गेंद की तरह हो जाता था और उसकी गति अत्यंत तेज होती थी। यद्यपि वो केवल रैंक 1 दिव्य तत्व था, फिर भी उसका मूल्य कई रैंक 2 दिव्य तत्वों से भी अधिक था। इसे अपना वाइटल दिव्य तत्व बनाना मूनलाइट दिव्य तत्व की तुलना में कहीं अधिक लाभकारी था। इस समय मदिरा दिव्य तत्व शिवा से मात्र 50-60 कदम की दूरी पर एक बांस के खंबे से चिपका हुआ था। शिवा ने सांस रोक ली। वो उतावलेपन में पास नहीं गया, बल्कि धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो जानता था कि दूरी बहुत कम है, लेकिन अभी अभी प्राइमीवल एपर्चर खोलने वाले दिव्य तत्व मास्टर के लिए मदिरा दिव्य तत्व को सीधे पकड़ना लगभग असंभव था। कहा जा सकता था कि सफलता की कोई आशा नहीं थी। शिवा मदिरा दिव्य तत्व को साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन अंधेरे में भी वो उसकी सतर्क निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। वो बेहद सावधानी से पीछे हटता गया, पूरी कोशिश करते हुए कि उसे जरा भी विचलित न करे। वो जानता था कि यदि मदिरा दिव्य तत्व उड़ गया तो अपनी गति से वो कभी उसका पीछा नहीं कर पाएगा। उसे तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक वो शराब पीकर नशे में ना हो जाए। तभी उसकी उड़ने की गति धीमी पड़ेगी और उसे पकड़ने का अवसर मिलेगा। जब मदिरा दिव्य तत्व ने देखा कि शिवा और पीछे हट रहा है तो बांस के खंबे पर रेंगता हुआ वो थोड़ा हिला। उसके सामने मौजूद तीव्र शराब की सुगंध इतनी मोहक और आकर्षक थी कि वो उसी में डूबता चला जा रहा था। लेकिन मदिरा दिव्य तत्व अत्यंत सतर्क और चौकन्ना था। केवल तब जब शिवा लगभग 200 कदम पीछे हट गया, वो थोड़ा सिमटा और उछलकर हवा में आ गया। आंखों के सामने स्वादिष्ट भोजन होने के कारण मदिरा दिव्य तत्व ने अपनी सतर्कता ढीली कर दी। अंत में जब शिवा उससे केवल 10 कदम की दूरी पर रह गया तो उसकी पूंछ हिलने लगी और प्रसन्नता से झूलने लगी। वो पूरी तरह नशे में था। ये दृश्य देखकर शिवा लगभग हंस ही पड़ा। वो आगे नहीं बढ़ा, बल्कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। यदि वो इस समय झपट्टा मारता तो मदिरा दिव्य तत्व को पकड़ने की बहुत बड़ी संभावना थी। लेकिन शिवा का उद्देश्य इसे पकड़ना नहीं, बल्कि इसके माध्यम से फ्लावर वाइन मंक के अवशेषों तक पहुंचना था। मदिरा दिव्य तत्व गहरे नशे में था। उसकी उड़ने की गति सामान्य से आधी रह गई थी। फिर भी शिवा को उसकी परछाई का पीछा करने के लिए पूरी शक्ति से दौड़ना पड़ रहा था। नील पर्वत के पीछे एक विशाल जलप्रपात था। मौसम के अनुसार उसका प्रवाह बदलता रहता था। वो ऊंचाई से धरती पर गिरता हुआ एक गहरा कुंड बनाता था। उस गहरे कुंड के पास वीरगढ़ स्थित था, एक ऐसा कबीला जिसकी शक्ति रुद्रगढ़ के बराबर मानी जाती थी। ये वाइन सैक दिव्य तत्व हैं और ये राइस पाउच दिव्य तत्व।
अचानक एक विचार उसके मन में कौंध गया और वो इन मुरझाई हुई टहनियों और लताओं को पहचान गया। दिव्य तत्व असंख्य रूपों में पाए जाते थे। कुछ खनिज पत्थरों जैसे होते थे, जैसे मूनलाइट दिव्य तत्व का नीला क्रिस्टल रूप। कुछ कीड़े मकोड़ों के रूप में होते थे, जैसे रेशम के कीड़े जैसा मदिरा दिव्य तत्व। वहीं कुछ फूलों और घासों के रूप में भी होते थे, ठीक वैसे ही जैसे शिवा के सामने मौजूद वाइन सैक दिव्य तत्व और राइस पाउच दिव्य तत्व। मदिरा दिव्य तत्व सूखी जड़ों के एक गुच्छे पर विश्राम कर रहा था, गहरी नींद में डूबा हुआ। अब वो बिल्कुल हाथ की पहुंच में था। शिवा आगे बढ़ा और मदिरा दिव्य तत्व को अपनी बाहों में उठा लिया। आखिरकार तुम्हें पा ही लिया फ्लावर वाइन मंक, ये कहते हुए उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जैसे ही वो हाथ बढ़ाकर बची हुई लताओं को हटाने वाला था, अचानक, छू कर तो देखो, पीछे से एक ऐसी आवाज गूंजी जो प्रचंड हत्याभाव से भरी हुई थी। इस गुप्त गुफा में अचानक किसी की आवाज गूंज उठी, यहां तक कि शिवा जैसे व्यक्ति के लिए भी उसकी गर्दन के पीछे के रोंगटे खड़े हो गए, खोपड़ी सुन्न पड़ गई। उसका पीछा किया गया था। क्या इन कुछ दिनों में उसका बार बार बाहर जाना लोगों के संदेह और ध्यान को आकर्षित कर बैठा था, या ये उसके चाचा द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति था? उसके मन में उस रैंक 1 दिव्य तत्व मास्टर का भी ख्याल आया जिससे वो सराय में मिला था, वो युवक जिसका नाम वीर था। इस छोटे से क्षण में उसके मस्तिष्क में असंख्य विचार और अनुमान कौंध गए, साथ ही समाधान के उपाय भी। शिवा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उस छोटे से वाक्य में गहरी हत्या भावना भरी हुई थी। इससे उसके भीतर से एक कराह निकली। वो इस समय केवल रैंक 1 प्रारंभिक अवस्था में था और उसके पास अभी तक कोई भी वाइटल दिव्य तत्व नहीं था। किसी दिव्य तत्व मास्टर के लिए ये लगभग शून्य युद्ध क्षमता के समान था। वो कैसे लड़े? बहुत कमजोर, बहुत कमजोर। उसने अपने मन में दहाड़ लगाई। तुम पहले ही मेरे सिंगल गोट पॉइजन दिव्य तत्व से जहरीले हो चुके हो। मेरे उस दूसरे दिव्य तत्व के बिना, जो इसका प्रतिरूप है, 7 दिनों के भीतर तुम पस और रक्त में बदलकर मर जाओगे। पीछे से आवाज आई। शिवा ने दांत भींच लिए। उसका भाव ठंडा हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मदिरा दिव्य तत्व चाहते हो, मैं तुम्हें दे सकता हूं। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी हर हरकत अत्यंत सावधानी से भरी हुई थी। लेकिन इसी समय एक और आवाज उभरी। ये आवाज भय से कांप रही थी और थरथराते हुए बोली, मैं दे दूंगा, मैं सब कुछ दे सकता हूं, बस मेरी जान बख्श दो हे फ्लावर वाइन मंक। एक पल, ये तो। शिवा भोहे से कोड़ता अचानक समझ गया और घूम गया। उसकी आंखों के सामने दीवार पर प्रकाश और छाया का उतार चढ़ाव हुआ और एक दृश्य उभर आया। एक दुबला और भयानक दिव्य तत्व मास्टर पर्वत की चोटी पर खड़ा था। उसके सामने अन्य एक दिव्य तत्व मास्टर घुटनों के बल गिरा हुआ था। दोनों के चारों ओर जमीन धसी हुई थी। पत्थरों के टुकड़े और मलबा बिखरा हुआ था। स्पष्ट रूप से अभी अभी समाप्त हुए भीषण युद्ध का दृश्य दिखा रहा था। उनसे कुछ दूरी पर वृद्ध दर्शकों का एक समूह था, जिनके चेहरों पर क्रोध और भय मिश्रित था। दृश्य के केंद्र में विजयी दिव्य तत्व मास्टर ने सिर उठाकर जोर से हंसते हुए कहा, हा रुद्रगढ़ का नायक, इतनी कम उम्र में रैंक 5 तक साधना कर ली। शुरू में तो मुझे लगा तुम कुछ हो, लेकिन सोचा नहीं था कि इतने असहनीय निकलोगे। हंसता हुआ दिव्य तत्व मास्टर लंबी और पतली आंखों वाला था। उसने गुलाबी रंग के लंबे वस्त्र पहने हुए थे, जिनकी चौड़ी बाहें हवा में लहरा रही थीं। उसके गले के पास वस्त्र गीले और खुले थे, जिससे उसकी मजबूत लेकिन फीकी छाती दिखाई दे रही थी। सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली बात उसका गंजा सिर था, जिस पर एक भी बाल नहीं था, और वो चमक रहा था। फ्लावर वाइन मंक। शिवा ने तुरंत इस दिव्य तत्व मास्टर की पहचान कर ली। सर, फ्लावर वाइन की तुलना में मैं तो एक तुच्छ कण भी नहीं हूं। मैं सचमुच मूर्ख था कि इतने महान व्यक्ति को पहचान ना सका और सर फ्लावर वाइन को नाराज कर बैठा। सर फ्लावर वाइन, कृपया पहले हमारे कबीले द्वारा दी गई उदार मेहमान नवाजी को याद करें और मेरी जान बख्श दें। जमीन पर गिरा हुआ दिव्य तत्व मास्टर कांप रहा था। ठंडा पसीना बह रहा था। आंसू और नाक का पानी मिलकर बह रहे थे। वो दया की भीख मांग रहा था। शिवा ने आंखें सक्रिय की और ध्यान से दोनों को देखा। उसने पहचान लिया कि दूसरा दिव्य तत्व मास्टर रुद्रगढ़ कबीले के प्रमुख का वस्त्र पहने हुए था। उसके रूप से स्पष्ट था कि वो चौथी पीढ़ी का कबीला प्रमुख था। जहां तक उन वृद्ध दर्शकों का प्रश्न था, वे संभवतः उसी पीढ़ी के कबीला वरिष्ठ थे। हे, उदार मेहमान नवाजी, ये कहने का साहस भी तुम में है? मैं तो सचमुच व्यापार करने आया था, आदिम ऊर्जा स्टोन्स के बदले तुम्हारे कबीले की मून ऑर्किड को उचित मूल्य पर खरीदने। लेकिन तुम लोगों के मन में दुष्ट इरादे थे। स्वागत का नाटक करके मुझे भोज पर बिठाकर मेरी शराब में विषैला दिव्य तत्व मिलाने की कोशिश की। तुम लोगों ने मुझे बहुत कम आंका है। मैं फ्लावर वाइन के नाम से इस संसार में जीता आया हूं। क्या सचमुच सोचते हो कि मुझे इस तरह जहर दिया जा सकता है?
फ्लावर वाइन मंक ने घुटनों पर गिरे चौथी पीढ़ी के कबीला प्रमुख की ओर उंगली उठाकर व्यंग्य से कहा, यदि तुमने निष्पक्ष सहयोग किया होता तो ये सब नहीं होता। अंततः तुम बस मेरे सिर के सहारे अपनी प्रतिष्ठा और नाम बढ़ाना चाहते थे। अपनी मृत्यु के लिए केवल तुम स्वयं जिम्मेदार हो। सर, कृपया मेरी तुच्छ जान बख्श दें। चौथी पीढ़ी का कबीला प्रमुख हताशा में चिल्लाया। उसके घुटने जमीन से रगड़ते हुए आगे बढ़े। वो जल्दी से फ्लावर वाइन मंक के पैरों तक पहुंचा और उसकी जांग से लिपट गया। सर, हमारे कबीले में एक स्पिरिट स्प्रिंग है जो आदिम ऊर्जा स्टोन्स उत्पन्न करता है, और हमने एक भूमिगत गुफा में बड़ी संख्या में मून ऑर्किड उगाए हैं। मैं आपका इंस्लेवमेंट दिव्य तत्व स्वीकार करने को तैयार हूं और आपका सेवक बन जाऊंगा। मेरा जीवन और मृत्यु आपके एक विचार पर निर्भर होगी। मैं जीवन भर आपकी सेवा करने को तैयार हूं। शिवा ये सब निशब्द देख रहा था, जबकि चित्र में मौजूद कुछ कबीला वरिष्ठों के चेहरे और भी अस्थिर हो गए। फ्लावर वाइन मंक ने आंखें सक्रिय की। उसका क्रोध शांत हो गया था। उसकी आंखों में चमक आई और वो बोला, इंस्लेवमेंट दिव्य तत्व अत्यंत मूल्यवान है। ये रैंक 5 दिव्य तत्व है। क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई होगा? लेकिन तुम पहले ही मेरे सिंगल गोट पॉइजन दिव्य तत्व से संक्रमित हो चुके हो, और केवल मैं ही इस विष को ठीक कर सकता हूं। इसलिए मुझे तुम्हारे विद्रोह का डर नहीं है। यदि ऐसा है तो तुम्हारे कबीले को हर सप्ताह मुझे 3000 मून ऑर्किड और 3000 आदिम ऊर्जा स्टोन्स देने होंगे। मैं समय समय पर आकर माल ले जाऊंगा और तुम्हारे विष का अस्थायी रूप से उपचार कर दूंगा, जिससे तुम्हारी बेकार जान बची रहे। घुटने टेकना बंद करो। मुझे तुम जैसे चापलूस सबसे अधिक घृणित लगते हो। तथाकथित रुद्रगढ़ का प्रतिभा, शक्तिशाली रैंक 5 योद्धा, अपने नाम के बिल्कुल भी योग्य नहीं। वो मून शैडो दिव्य तत्व से आहत हो चुका है। अब वो आसानी से अपनी आदिम ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता। समय के साथ उसकी आदिम ऊर्जा सागर भी संकट में आ जाएगी। जो मरने की चाह रखता है सामने आओ। फ्लावर वाइन मंक ने आकाश की ओर चिल्लाया। कबीला वरिष्ठों को अपनी ओर बढ़ते देख वो सीधे उन पर टूट पड़ा। एक भयानक युद्ध छिड़ गया और फ्लावर वाइन मंक ने शीघ्र ही बढ़त हासिल कर ली। बहुत जल्द सभी वरिष्ठ जमीन पर गिर पड़े। कुछ घायल थे और शेष मृत। जैसे ही फ्लावर वाइन मंक शेष बचे वरिष्ठों को समाप्त करने वाला था, उसके चेहरे का भाव अचानक बदला और उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। धिक्कार है। भविष्य में लौटकर तुम सबसे निपटूंगा। फ्लावर वाइन मंक ने कुछ वरिष्ठों को घूरते हुए कहा। उसका शरीर बिजली की तरह हिला और पर्वतीय वन में भाग गया, एक पल में बिना कोई निशान छोड़े गया। तुम पहले ही मेरे सिंगल गेट पॉइजन दिव्य तत्व से जहरग्रस्त हो चुके हो। मेरे उस दूसरे दिव्य तत्व के बिना, जो इसका प्रतिरूप है, 7 दिनों के भीतर तुम पस और रक्त में बदलकर मर जाओगे। सर, फ्लावर वाइन की तुलना में मैं तो एक तुच्छ कण भी नहीं हूं। मैं सचमुच मूर्ख था कि इतने महान व्यक्ति को पहचान न सका और सर फ्लावर वाइन को नाराज कर बैठा। सर फ्लावर वाइन, कृपया पहले हमारे कबीले द्वारा दी गई उदार मेहमान नवाजी को याद करें और मेरी जान बख्श दें। दीवार पर वही दृश्य दूसरी बार फिर से चलने लगा। शिवा मौन रहा। जब वो चलता हुआ चित्र तीसरी बार दोहराने लगा, तब उसने हल्की सी आह भरी और कहा, समझ गया। दीवार पर धुनी सहित चलता हुआ चित्र छोड़ने की ये विधि संभवतः फ्लावर वाइन मंक द्वारा फोटो ऑडियो दिव्य तत्व की सहायता से की गई थी। ये दिव्य तत्व चित्रों और ध्वनियों को रिकॉर्ड कर बाद में उन्हें प्रक्षेपित कर सकता था। फोटो ऑडियो दिव्य तत्व प्रकाश और ध्वनि पर जीवित रहता था। किसी अज्ञात कारण से ये गुप्त गुफा लाल प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी और साथ ही पत्थरों की दरारें बाहरी संसार से जुड़ी हुई थीं। इसलिए बाहर की आवाजें पूरी तरह अलग नहीं होती थीं। इस समय भी शिवा को छोटे झरनों की गर्जना सुनाई दे रही थी। इसी कारण फोटो ऑडियो दिव्य तत्व इस गुप्त गुफा में आज तक जीवित रह सका था। कुछ क्षण पहले जब शिवा ने सूखी लताओं को खींचकर हटाया था, तब उसने संभवतः पत्थर की दीवार में छिपे फोटो ऑडियो दिव्य तत्व को सचेत कर दिया था। कोई मूर्ख न हो तो केवल अनुमान से ही समझ सकता था कि यह चलता हुआ चित्र वास्तविक था। उस समय चौथी पीढ़ी के कबीला प्रमुख ने फ्लावर वाइन मंक के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, लेकिन वो असफल रहा। युद्ध में पराजय के बाद उसने गुप्त आक्रमण का प्रयास किया। यद्यपि इससे उसने फ्लावर वाइन मंक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अंततः उसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये इतिहास का एक कलंकित अध्याय माना जाता है और जीवित बचे कबीला वरिष्ठों ने सत्य के साथ छेड़छाड़ करने का निर्णय लिया। उन्होंने चौथी पीढ़ी के कबीला प्रमुख और फ्लावर वाइन मंक की भूमिकाएं उलट दीं। फ्लावर वाइन मंक को वो बना दिया गया जो युद्ध में पराजित हुआ और जिसने गुप्त आक्रमण किया और अंततः वही मारा गया। दूसरी ओर चौथी पीढ़ी के कबीला प्रमुख को धर्मपरायण और पूर्ण नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन इस कहानी में स्वयं एक बड़ा छेद था। यदि फ्लावर वाइन मंक वास्तव में वही मारा गया था, तो उसका शव रुद्रगढ़ कबीले के पास होना चाहिए था। फिर किसी अन्य स्थान पर अवशेषों का ढेर कैसे मिला?
अपने पिछले जीवन में जिस दिव्य तत्व मास्टर ने इसे खोजा था वो संभवतः उस चलते हुए चित्र को देखकर भयभीत हो गया होगा। उस समय के जीवित बचे कबीला वरिष्ठ पहले ही मर चुके थे, लेकिन फ्लावर वाइन मंक का सत्य फिर से उजागर न हो जाए इस भय से ये सच्चाई संभवतः कबीले के उच्च पदस्थों द्वारा छिपा दी गई थी। उस दिव्य तत्व मास्टर ने समझ लिया कि यदि वो अकेले ही इस विरासत को अपने पास रखेगा तो यह अत्यंत जोखिमपूर्ण होगा। यदि भविष्य में जांच हुई और ये पाया गया कि उसका फ्लावर वाइन मंक से संबंध है तो कबीले के शीर्ष अधिकारी निस्संदेह उसे मार डालेंगे। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो इस विरासत को छिपाने का साहस नहीं करेगा, बल्कि इसकी सूचना सीधे उच्च पदस्थों को देगा। ऐसा करने से उसकी कबीले के प्रति निष्ठा सिद्ध होती। बाद में उसके हालात भी ये दर्शाते हैं कि उसका निर्णय बुद्धिमानी भरा था, लेकिन केवल इसलिए कि उसने ऐसा किया इसका अर्थ ये नहीं कि शिवा भी वही करेगा। मैंने इस खजाने को खोजने में काफी कष्ट झेले हैं, तो सब कुछ अपने लिए ही क्यों ना रख लूं? दूसरों के साथ इसे बांटने की क्या आवश्यकता है? पकड़े जाने से क्या हुआ? जोखिम उठाए बिना लाभ कहाँ मिलता है? वो दिव्य तत्व मास्टर सचमुच मूर्ख था कि इतने महान व्यक्ति को पहचान न सका और फ्लावर वाइन मंक को नाराज कर बैठा। शिवा ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, और उसने दीवार पर बार बार दोहराए जा रहे चित्र को ध्यान देना छोड़ दिया और मुड़कर अपने हाथों से सूखी लताओं और जड़ों को बलपूर्वक खींचने लगा। फ्लावर वाइन मंक के अवशेष भी इससे प्रभावित हुए। जो पहले लगभग पूर्ण थे अब वो कई टुकड़ों में टूट गए। शिवा को इसकी परवाह नहीं थी। उसने रास्ते में आई टांग की एक हड्डी को ठोकर मारकर हटाया और फिर से झुककर अवशेषों की तलाशी लेने लगा। सबसे पहले उसे एक आदिम ऊर्जा स्टोन्स की थैली मिली। जब उसने उसे खोला तो भीतर केवल 15 टुकड़े थे। बूढ़े कंजूस, उसने थूकते हुए कहा। इसके बाद उसे कुछ मृत दिव्य तत्व के अवशेष मिले। अंततः केवल दीवार पर स्थित फोटो ऑडियो दिव्य तत्व और मदिरा दिव्य तत्व ही शेष रह गए। ये मदिरा दिव्य तत्व संभवतः फ्लावर वाइन दिव्य तत्व पर निर्भर होकर किसी तरह आज तक जीवित रह सका था। फोटो ऑडियो दिव्य तत्व केवल एक बार ही रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि ये एक बार उपयोग होने वाला दिव्य तत्व है। लगता है यह मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति यही मदिरा दिव्य तत्व है। उस स्मृतियों में वो दिव्य तत्व मास्टर पहले से ही रैंक 3 था, जबकि मदिरा दिव्य तत्व केवल रैंक 1 दिव्य तत्व था। क्या मुझे भी कबीले को सूचित करना चाहिए? शिवा ने क्षण भर सोचा, फिर इस विचार को झटक दिया। क्या तुम कबीले के प्रति निष्ठा और सम्मान की बात कर रहे हो? मुझे खेद है, शिवा के पास ऐसी कोई भावना नहीं है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसने गुफा के हर कोने को अच्छी तरह लूट लिया है, शिवा उसी रास्ते से वापस लौटने लगा। पानी के दबाव को झेलते हुए और विशाल चट्टान के बीच से निकलकर वो पहाड़ के बाहर आ गया। ये हरे बास की शराब वास्तव में अत्यंत समृद्ध थी। इसे नील पर्वत की सर्वश्रेष्ठ शराब कहा जा सकता था। फ्लावर वाइन मंक के विरासत को शिवा ने खोजकर पूरी तरह लूट लिया था। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि शिवा का मूल लक्ष्य मदिरा दिव्य तत्व अब उसके हाथ में था, और जिस वस्तु की उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी, आदिम ऊर्जा स्टोन्स, वो भी उसे मिल गई थी। अब अगला कदम यह है कि मैं सराय में खुद को बंद कर इस दिव्य तत्व को परिष्कृत करूं। जैसे ही मेरे पास एक वाइटल दिव्य तत्व होगा, मैं अकेडमी में वापस लौट सकूंगा। पहले उसके पास केवल 2 आदिम ऊर्जा स्टोन्स बचे थे, लेकिन अब उसे 15 और मिल गए हैं। इस प्रकार कुल 17 हो गए। फिर भी एक दिव्य तत्व मास्टर के लिए आदिम ऊर्जा स्टोन्स की ये मात्रा नगण्य ही थी। मेरी निम्न स्तरीय प्रतिभा के साथ अपर्चर में मेरे आदिम ऊर्जा सागर की मात्रा केवल 44% है। दिव्य तत्व द्वारा आदिम ऊर्जा की खपत की गति मेरी अपनी पुनर्प्राप्ति दर से कहीं अधिक है। यदि मुझे किसी दिव्य तत्व को परिष्कृत करना है तो मुझे बाहरी सहायता लेनी होगी, यानी मुझे आदिम ऊर्जा स्टोन्स खर्च करने होंगे। दिव्य तत्व की इच्छा जितनी कमजोर होगी, प्रतिरोध उतना ही कम होगा और उसे परिष्कृत करना उतना ही आसान बनेगा। लेकिन कोई भी जीवित प्राणी सदैव जीवित रहने की इच्छा रखता है। मूनलाइट दिव्य तत्व को परिष्कृत करने के लिए मुझे कम से कम 5 आदिम ऊर्जा स्टोन्स की आवश्यकता होगी और अधिकतम 8 तक लग सकते हैं। और अभी मदिरा दिव्य तत्व को परिष्कृत करने के लिए मुझे कम से कम 11 आदिम ऊर्जा स्टोन्स की आवश्यकता होगी और अधिकतम 16 तक लग सकते हैं। यद्यपि मदिरा दिव्य तत्व भी मूनलाइट दिव्य तत्व की तरह रैंक 1 दिव्य तत्व था, लेकिन वो निश्चित रूप से अधिक रालभ था, इसलिए उसके परिष्करण की कठिनाई भी बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, भले ही इस समय शिवा के पास 17 आदिम ऊर्जा स्टोन्स क्यों न हो, लेकिन केवल मदिरा दिव्य तत्व को परिष्कृत करने के बाद उसके पास अधिकतम 6 ही बचेंगे, या न्यूनतम केवल 1 आदिम ऊर्जा स्टोन शेष रहेगा। रात में चमकता हुआ अर्धचंद्र स्वच्छ और निर्मल चांदनी बिखेर रहा था। ये चांदनी किसी साध्वी की कोमल हथेली की तरह हल्के से रुद्रगढ़ को सहला रही थी। रास्ते भर बांस के घर जेड़ की तरह चमकते हुए पंक्तियों में खड़े थे। रात्रि की हवा धीरे धीरे बह रही थी। इसी चांदनी के नीचे शिवा सराय तक वापस पहुंचा। सराय का दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था। शिवा ने दरवाजा खटखटाया। सुन रहा हूं, इतनी रात को कौन है दरवाजा खटखटा रहा? सराय का कर्मचारी बड़बड़ाता हुआ दरवाजा खोलने आया। उसकी आंखें नींद से सूजी हुई थीं, लेकिन जब उसने दरवाजे पर शिवा को देखा तो उसके चेहरे से सारी झुंझलाहट और नींद गायब हो गई। वो झुककर आदरपूर्वक मुस्कुराया और बोला, अरे ये तो युवा स्वामी है। इस छोटे से सेवक का सौभाग्य है कि आज मुझे स्वयं युवा स्वामी के लिए दरवाजा खोलने का अवसर मिला।
शिवा ने सिर हिलाया। उसका भाव ठंडा और उदासीन था और वो सराय के अंदर चला गया। उसका ये भाव कर्मचारी को और भी विनम्र हंसी से भर दिया। उसने स्वयं आगे बढ़कर पूछा, स्वामी, क्या आप भूखे हैं? क्या मैं किचन को सूचित कर दूं कि आपके लिए कुछ हल्के व्यंजन रात्रि भोजन के रूप में बना दिए जाएं? जरूरत नहीं, शिवा ने सिर हिलाया और केवल इतना आदेश दिया, मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी तैयार करो, मैं स्नान करना चाहता हूँ। जी। सराय का कर्मचारी तुरंत सिर हिलाते हुए बोला, स्वामी, आप पहले अपने कक्ष में जाइए, मैं गारंटी देता हूं गर्म पानी तुरंत भिजवा दिया जाएगा। शिवा ने स्वीकृति में हल्की सी आवाज दी और सीढ़ियां चढ़ता हुआ दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा। कर्मचारी ने उसकी पीठ को जाते हुए देखा। उसकी आंखें रोशनी में चमक उठीं और उनमें ईर्ष्या का भाव झलक आया। ये है दिव्य तत्व मास्टर। काश मेरे पास भी साधना की प्रतिभा होती तो कितना अच्छा होता। उसने मुट्ठियां भींचकर गहरी सांस ली। ये शब्द शिवा के कानों तक पहुंचे और उसके मन में कड़वी मुस्कान उभरी। दिव्य तत्व मास्टर के पास साधारण मनुष्यों से ऊपर उठकर मनुष्यों में श्रेष्ठ बनने की शक्ति होती है, लेकिन इस मार्ग पर चुकाई जाने वाली कीमत भी अत्यंत भारी होती है। पहली और सबसे कठिन समस्या होती है आर्थिक संसाधन। एक दिव्य तत्व मास्टर को आदिम ऊर्जा स्टोन्स की जरूरत होती है। युद्धों में भी आदिम ऊर्जा स्टोन्स लगते हैं। दिव्य तत्व को परिष्कृत करने में भी आदिम ऊर्जा स्टोन्स खर्च होते हैं और व्यापार भी इससे अछूता नहीं है। आदिम ऊर्जा स्टोन्स के बिना साधना कैसे संभव हो सकती है? ये वो कठिन वास्तविकता थी जिसे बाहर से देखने वाला एक साधारण मनुष्य, जैसे वो सराय का कर्मचारी, कभी नहीं समझ सकता था। ठीक जैसे कुछ देर पहले युवा दिव्य तत्व मास्टर वीर ने शिकारी लोगों पर अपना क्रोध तब निकाला था जब उसने उनकी शराब की मटकी तोड़ दी थी। उसका अर्थ स्पष्ट था, वो स्वयं हरे बांस की शराब पीने के लिए आदिम ऊर्जा स्टोन्स खर्च करने का साहस नहीं कर सकता था। फिर ये साधारण शिकारी, जो केवल सामान्य मनुष्य थे, इतना धन कैसे खर्च कर सकते थे? सिर्फ इसी बात से संपूर्ण स्थिति की एक झलक मिल जाती है। दिव्य तत्व मास्टर की शक्ति महान होती है। वो साधारण मनुष्यों से अधिक उपलब्धियां प्राप्त करता है, लेकिन उसकी कीमत भी उतनी ही भारी होती है। अक्सर आदिम ऊर्जा का हर एक टुकड़ा खर्च करने से पहले गहन विचार करना पड़ता है, विशेषकर निम्न स्तरीय दिव्य तत्व मास्टर्स के लिए। बाहरी चमक दमक से धोखा मत दो। वास्तव में दिव्य तत्व मास्टर का जीवन निरंतर धन की तंगी से जूझता रहता है। और तो और जैसे जैसे दिव्य तत्व मास्टर का स्तर बढ़ता है, उसे जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वे भी बढ़ते जाते हैं। बिना उचित समर्थन के दिव्य तत्व मास्टर के लिए साधना का मार्ग अत्यंत कठिन हो जाता है। शिवा ने अपने पिछले जीवन को याद किया और इस वास्तविकता को गहराई से समझा। वो अपने कमरे में वापस आ गया। जैसे ही उसने दीपक जलाया, सराय का कर्मचारी गर्म पानी से भरा एक टब लेकर ऊपर आ गया। साथ में कपड़े के तौलिए और अन्य स्नान सामग्री भी थी। शिवा ने कर्मचारी को जाने का इशारा किया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने कुंडी चढ़ाई, स्नान किया और फिर अपने बिस्तर पर बैठ गया। यद्यपि उसका शरीर थोड़ा थका हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसके हृदय में उत्साह की लहरें उठ रही थीं। आखिरकार मदिरा दिव्य तत्व मेरे हाथ लग ही गया। मदिरा दिव्य तत्व मूनलाइट दिव्य तत्व से भी अधिक रालभ है, क्योंकि एक अर्थ में ये ऐसा दिव्य तत्व है जो दिव्य तत्व मास्टर की अंतर्निहित प्रतिभा को बढ़ाता है। शिवा बिस्तर पर पद्मासन में बैठ गया और मदिरा दिव्य तत्व को बाहर निकाला। मदिरा दिव्य तत्व अभी भी गहरी नींद में था। इसका आकार मूनलाइट दिव्य तत्व से थोड़ा बड़ा था, मुलायम और रेशम के कीड़े की तरह सफेद। दीपक की रोशनी में उसका शरीर हल्की सी डोलती हुई आभा से ढका हुआ था, ठीक मोती की मृदुल चमक की तरह। उसकी गोल मटोल सफेद देह पर दो छोटे छोटे काले तिल जैसे नेत्र जड़े हुए थे, जो उसे भोला और आकर्षक बना रहे थे। हथेली पर रखने पर वो भारी नहीं लगा। उसका वजन लगभग आधे मुर्गी के अंडे के बराबर था। जब ध्यान से सूंघा तो उसके शरीर से शराब की हल्की सी सुगंध निकल रही थी। ये हरे बांस की शराब की गंध नहीं थी, बल्कि मदिरा दिव्य तत्व की अपनी सुगंध थी। वो खुशबू धुंधली और मृदु थी, मानो हो ही ना। शिवा ने गहरी सांस लेते हुए उस सुगंध को अपने भीतर खींचा। शराब की वो गंध सीधे नीचे उतरती हुई अपर्चर में पहुंची और हरे ताम्र आदिम ऊर्जा सागर में प्रवेश कर गई। आदिम ऊर्जा सागर क्षण भर के लिए लहराया और उफन पड़ा, फिर तेजी से उस सुगंध को सोख लिया। उसके बाद शुद्ध और परिष्कृत आदिम ऊर्जा की एक झलक उत्पन्न हुई। अन्य आदिम ऊर्जा पन्ना हरित रंग की थी, जिसमें ताम्र जैसी धात्विक चमक थी, किंतु ये नई आदिम ऊर्जा हल्के हरे रंग की थी और पहले की तुलना में अधिक सघन थी। यही वो आदिम ऊर्जा थी जिसे रैंक 1 मध्य अवस्था का दिव्य तत्व मास्टर उत्पन्न कर सकता था। अपने हरे ताम्र सागर में इस हल्की हरी आदिम ऊर्जा को महसूस करते हुए शिवा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान उभर आई। अभी मेरी साधना केवल रैंक 1 प्रारंभिक अवस्था की है, लेकिन मदिरा दिव्य तत्व की संघनन क्षमता के साथ जब आदिम ऊर्जा परिष्कृत होगी, तब मैं रैंक 1 मध्य अवस्था की आदिम ऊर्जा प्राप्त कर सकूंगा। इस लाभ की सुंदरता को शब्दों में पूरी तरह कहना संभव नहीं, लेकिन बहुत शीघ्र ही उसकी मुस्कान लौट गई। हालांकि अभी मैंने मदिरा दिव्य तत्व पर पूर्ण अधिकार नहीं पाया है। केवल तब जब मैं मदिरा दिव्य तत्व को परिष्कृत कर इसे अपना वाइटल दिव्य तत्व बना लूंगा, तभी मैं इसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकूंगा और आगे चलकर अधिकतम दक्षता से अपनी आदिम ऊर्जा को परिष्कृत कर पाऊंगा।
ये सोचते ही उसने और देर नहीं की और अपने आदिम ऊर्जा सागर से हरे ताम्र रंग की आदिम ऊर्जा की एक धार निकाल ली। वो आदिम ऊर्जा कसकर मदिरा दिव्य तत्व के चारों ओर लिपट गई, उसे हवा में उठाकर शिवा के सामने ले आई और उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। मदिरा दिव्य तत्व ने अपने जीवन को संकट में महसूस किया और तुरंत जाग गया। वो उग्रता से छटपटाने लगा, अपनी शक्ति से शिवा की आदिम ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रयास करते हुए। इस मदिरा दिव्य तत्व का प्रतिरोध वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। शिवा का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसे अनुभव हुआ कि उसकी आदिम ऊर्जा की खपत मूनलाइट दिव्य तत्व की तुलना में दुगने से भी अधिक वेग से हो रही थी। कुछ भी हो, मुझे इस मदिरा दिव्य तत्व को परिष्कृत करना ही होगा। उसकी दोनों आंखों में दृढ़ प्रकाश चमका और उसने आदिम ऊर्जा की आपूर्ति और तेज कर दी। कमरे में मेज पर रखी मोमबत्तियां शांति से जल रही थीं। बीच का भाग उजाला था जबकि दीवारों के कोने अंधेरे में डूबे हुए थे। मोमबत्ती की रोशनी शिवा के चेहरे पर पड़ रही थी, किंतु उसने आंखें बंद कर ली थीं और अपना समस्त ध्यान मदिरा दिव्य तत्व पर केंद्रित कर दिया था। हरे ताम्र रंग की आदिम ऊर्जा की निरंतर धार धुंध सी प्रतीत होती हुई शिवा के पूरे शरीर से निकलकर एकत्रित हुई और मदिरा दिव्य तत्व को मजबूती से जकड़ लिया। मदिरा दिव्य तत्व हवा में तैर रहा था, शिवा के चेहरे से 1 फुट से भी कम दूरी पर। वो पूरी शक्ति से उस हरी ताम्र आदिम ऊर्जा के भीतर संघर्ष कर रहा था। समय चुपचाप फिसलता चला गया। मोमबत्तियां जलते जलते छोटी हो गईं और रोशनी मध्यम पड़ती गई। खिड़की के बाहर अर्धचंद्र धीरे धीरे ढल गया और फिर नया दिन आ पहुंचा। सुबह की रोशनी खिड़की की संकरी दरार से भीतर घुसी और कमरे में फैल गई, मानो खिड़की के किनारे पर प्रकाश की धार खिंच गई हो। शिवा ने आंखें खोलीं और अपने सामने मदिरा दिव्य तत्व को देखा। उसके श्वेत शरीर पर हल्की सी हरी आभा चढ़ गई कि ये आधी रात की मेहनत का परिणाम था, लेकिन स्पष्ट था कि ये हरा रंग मदिरा दिव्य तत्व के शरीर का 1% भी नहीं था। शिवा का चेहरा और गंभीर हो गया। इस मदिरा दिव्य तत्व की इच्छा अत्यंत दृढ़ थी और उसका प्रतिरोध असाधारण रूप से शक्तिशाली। सरल शब्दों में कहें तो ये रैंक 1 दिव्य तत्व की सीमा से कहीं आगे की बात थी। ये दिव्य तत्व संभवतः फ्लावर वाइन मॉन्क का वाइटल दिव्य तत्व रहा होगा। फ्लावर वाइन मॉन्क एक रैंक 5 मास्टर था, इसलिए ये मदिरा दिव्य तत्व मूल रूप से रैंक 5 था, किंतु इतने वर्षों तक पर्याप्त भोजन ना मिलने, कभी भरा तो कभी भूखा रहने के कारण इसका स्तर गिर गया। अब ये रैंक 1 तक रह गया है, फिर भी इसकी इच्छा पत्थर की तरह कठोर है। शिवा ने सत्य का अनुमान लगा लिया था। ये मदिरा दिव्य तत्व मूलतः फ्लावर वाइन मॉन्क का वाइटल दिव्य तत्व था। इसकी मूल इच्छा पहले ही मिटा दी गई थी और ये पूर्ण रूप से परिष्कृत हो चुका था। इसने फ्लावर वाइन मॉन्क के साथ असंख्य युद्ध लड़े थे और भूमिगत संसार में इसके साथ विचरण किया था। फ्लावर वाइन मॉन्क की मृत्यु के बाद भी उसकी प्रबल इच्छा मदिरा दिव्य तत्व में बनी रही। अब शिवा द्वारा इसे परिष्कृत करना वास्तव में फ्लावर वाइन मॉन्क की इच्छा से टकराना था। ये नैसर्गिक दिव्य तत्व को परिष्कृत करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। मनुष्य की इच्छा सामान्यतः नैसर्गिक दिव्य तत्व से अधिक शक्तिशाली होती है। मृत्यु के सम्मुख मनुष्य ऐसी शक्ति उत्पन्न कर सकता है जिसकी उसने स्वयं कभी कल्पना भी नहीं की होती है। और फ्लावर वाइन मॉन्क तो डिमोनिक पक्ष का मास्टर था। वो अकेला आता जाता था, भूमिगत संसार में ऊपर नीचे भटकता रहा था। उसकी इच्छा धार्मिक पक्ष के समान स्तर के मास्टरों से कहीं अधिक दृढ़ थी। इस मदिरा दिव्य तत्व को 1 महीने में परिष्कृत करना असंभव है, जब तक कि कोई शक्तिशाली मास्टर किसी रैंक 2 या रैंक 3 दिव्य तत्व की आभा से इसे दबाकर इसके भीतर की इच्छा को न्यूनतम स्तर तक ना पहुंचा दे। केवल ऐसी सहायता में ही मैं आधे प्रयास से दुगुना परिणाम पा सकूंगा। ये सोचते ही उसने अनायास ही आह भर दी। उसके माता पिता मर चुके थे, चाचा चाची उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, स्वयं उसके पास कोई सहारा नहीं था, तो वो बाहरी सहायता कहाँ से लाता? यदि उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट स्तर की होती तो शायद कोई संभावना होती, लेकिन वो केवल निम्न स्तर प्रतिभा का था। कबीले में कोई भी उससे विशेष आशा नहीं रखता था, तो कौन अपनी शक्ति खर्च कर उसकी सहायता करता? सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो मदिरा दिव्य तत्व के अस्तित्व को उजागर नहीं कर सकता था। रुद्रगढ़ में मदिरा दिव्य तत्व नहीं पाया जाता था और शिवा इसके स्रोत की व्याख्या भी नहीं कर सकता था। यदि ये उजागर हो गया तो उच्च पदस्थों का ध्यान अवश्य फ्लावर वाइन मॉन्क के प्रकरण से जुड़ जाएगा। दोनों के बीच संबंध जोड़ना अत्यंत सरल था। इस आधार पर 17 आदिम ऊर्जा स्टोन्स पर्याप्त नहीं होंगे, मुझे कम से कम 30 आदिम ऊर्जा स्टोन्स चाहिए होंगे। कितना झंझट है, लेकिन चाहे जितनी कठिनाई हो, मैं इस मदिरा दिव्य तत्व को परिष्कृत करके ही रहूंगा। शिवा की अपनी इच्छा इस्पात की तरह कठोर थी और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था।
वाइटल दिव्य तत्व का महत्व अत्यंत विशाल होता है। ये दिव्य तत्व मास्टर की भविष्य की साधना दिशा को गहराई से प्रभावित करता है। यद्यपि मदिरा दिव्य तत्व संसार का सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं था, फिर भी ये मूनलाइट दिव्य तत्व से कहीं बेहतर था। वर्तमान स्थिति में यही शिवा के लिए सर्वोत्तम विकल्प था। गुर्र। इसी क्षण शिवा के पेट से विरोध की आवाज निकली। पूरी रात बिना सोए और मदिरा दिव्य तत्व को परिष्कृत करने में पूरी शक्ति लगाने के बाद स्वाभाविक रूप से उसे भूख लग गई थी। पहले पेट भर लेता हूं, फिर आधे ऊर्जा स्टोन्स इकट्ठा करने का उपाय सोचूंगा। शिवा ने पेट पर हाथ फेरा और नीचे उतर गया। वो भोजन कक्ष में पहुंचा, एक कोने की मेज चुनी और नाश्ते के कुछ व्यंजन मंगवाए। जैसे ही वो खाने ही वाला था, उसका छोटा भाई राघव वहां प्रकट हुआ। बड़े भाई, आप सराय में क्यों ठहरे हैं? आप कल रात घर क्यों नहीं लौटे? उसका भाई बहुत सीधा था, उसके स्वर में स्पष्टीकरण की मांग छिपी हुई थी।